इमरान साहब, जो जुलूस निकला है उस पर आप क्या कहेंगे? बेहतर नहीं है। क्यों निकाल रहे हैं? उससे कुछ हमें हासिल थोड़ी ना हो रहा है। क्यों निकाल रहे हैं? आप अपना इमाम बाड़े में बैठिए, मस्जिद में बैठिए, फातिहा करिए, खत्म कर दीजिए। नहीं, वो जो जुलूस निकाल रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारी धर्म का, हमारी आस्था का सवाल है। अरे भाई, आस्था कोई जुलूस निकाल के थोड़ी होती है। मैं भी तो मुसलमान हूं, मुझे भी बेइंतहा अफसोस है। मैं भी सबसे पहला आदमी हूं जिसने ईरान के ऊपर हमले के ऊपर बयान दिया था। मैं सबसे पहला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था जो ईरानी कल्चरल सेंटर गया था। तो अफसोस है, लेकिन अफसोस को आप सड़क के ऊपर जुलूस निकाल करके या अननेसेसरी कोई माहौल को टेंस करके उससे कुछ हासिल नहीं होगा, उससे आपको नुकसान होगा। क्यों कर रहे हैं आप? मतलब आपको ऐसा लगता है कि जुलूस निकालने से माहौल टेंस हो जाएगा? अगर टेंस हो रहा है तो नहीं करना चाहिए ना, जरूरत नहीं है। तो आपने, लेकिन अभी तो बहुत संयमित बात कही आपने, लेकिन आप ही हैं जो तमाम ऐसी बातें कहते रहे हैं। वो चाहे 2014 का आपका बहुत ही कोट किया गया वाकया हो, या फिर आपने अभी हमास, अभी चूंकि इंटरनेशनल अफेयर्स की बात हो रही है, आपने हमास को भगत सिंह के साथ कंपेयर नहीं, वो देखिए, वो मिसपरसेप्शन था, बिल्कुल नहीं। हमास का और उसका मैंने कहा था कि जहां जहां मुक्ति आंदोलन हुए और जो लोग अपनी जमीनों के लिए लड़े, वो जब जिनके साथ लड़ते थे उनकी नजर में उनकी वैल्यू दूसरी रहती थी। बाद में वो उसी जगहों पर नायक बन गए। नेल्सन मंडेला रहे हों, भगत सिंह जी को अंग्रेजों ने फांसी क्यों दी थी? उनकी नज़र में उनकी क्या वो थी? लेकिन हमारे नज़र में हमारे नायक हैं, हमारे नायक थे, हमारे नायक हैं, हमारे नायक रहेंगे। और शहीद आजम भगत सिंह की कोई किसी की तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। और हमास ने तो देखिए इजराइल में जाके निहत्थे बेकसूर 238 लोग मारे थे। तो उससे आपने मारे थे ना, या फिर आपने दिल्ली, देखिए 238 लोग मारे थे। आप वही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं मारे थे, उन्होंने मारे थे। उनका खामियाजा किसने उठाया? 70,000 लोग मारे गए। आप नेतन्याहू को क्या कहेंगे? आप नेतन्याहू को क्या कहेंगे जिसने पूरी दुनिया में इंसानियत का कत्ल कर दिया? 165 बच्चे मासूम 5-5, 6-6 साल की, 7-7 साल की बम मार करके मार दी गई, तो आप उसे क्या कहेंगे? और आपने तो जो दिल्ली ब्लास्ट में भी आपने कह दिया भटके हुए नौजवान थे जो दिल्ली ब्लास्ट। और क्या है? जो आदमी अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा हो भटक ही तो रहा है, और क्या है? कम नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? प्राइम मिनिस्टर मिसगाइडेड यूथ बोलेगा अंग्रेजी के अंदर, तो आप कहोगे वाह 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 वाह। इमरान मसूद ने कहा कि भटके हुए नौजवान, आपने कहा वाह क्या गलत बात कह दी। अरे वो भटके हुए ही तो हैं। अगर वो सही राह पे होते तो देश के लिए शहीद होते। वो इस तरह से हराम मौत मरते, उन्हें जहन्नुम मिलेगा उन्हें। अब देखिए, विपक्ष का काम विरोध आलोचना से बढ़कर भी होता है, रचनात्मक। आप सुझाव दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया था कि अगर आज की तारीख में कांग्रेस की सरकार होती तो इस ग्लोबल संकट को देखते हुए स्टैंड क्या होता? आपने कहा ना हम प्रो ईरान होते, ना हम एंटी ईरान होते। आपने स्टेट कहा, फिर आपने कहा हम गुटनिरपेक्ष हैं, फिर आप कह रहे हैं कि आपने इजराइल के बारे में क्यों नहीं कहा, आपने अमेरिका के बारे में क्यों नहीं कहा। तो दोनों चीजें विरोधाभासी हैं। कहां विरोधाभास है? मैं तो सीधी बात कर रहा हूं, मैं तो बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूं। हम लोग तो गुट निरपेक्ष हैं। हम लोग किसी का समर्थन नहीं। अमेरिका के साथ जो डील हुई है वो दबाव में हुई है, सारे हितों को हिंदुस्तान के खत्म कर दिया। इधर आप कहते हो कि हम ये कृषि क्षेत्र शामिल नहीं होगा, उधर से अमेरिका ट्वीट करके कहता है इसमें कृषि क्षेत्र शामिल होगा। फिर आप कहते हो कि सोयाबीन नहीं करेंगे, हम सोयाबीन का पाउडर कर देंगे इसके अंदर। तो मतलब आप कान को इधर से पकड़ के इधर से पकड़ रहे। अच्छा, अभी कुछ लोग ये भी अफवाह उड़ा रहे हैं कि पेट्रोल जो है 250 रुपए चला जाएगा, डीजल जो है वो 200 के पार चला जाएगा। ये आपको लग रहा है किस तरह की चीजें लोगों के बीच में फैलाना? अभी 90 सुनिए ना सर, $90 अभी चल रहा है क्रूड ऑयल। अगर ये जो ईरान बोल रहा है कि मैं इसे $200 पे पहुंचवा दूंगा, तो फिर रेट क्या होगा? आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए।